नमस्कार। आप सबका पोर्टब्रे क्लासेस में स्वागत है। क्लास 12 सीजी सीबीएसई की अकाउंटेंसी कॉमर्स के स्टूडेंट की मेरी नियमित क्लास यूट्यूब में चल रही है। उसी क्लास में आज का मेरा कंटेंट है पार्टनरशिप में हम देख रहे हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। इसके पूर्व में मेरे 2 वीडियो आए हैं जिसमें मैंने आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड्स, जिसमें सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड्स और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड्स आपको सिखाया था। आज हमारी सेकंड विधि है सुपर प्रॉफिट मेथड्स, अधिलाभ विधि। तो सुपर प्रॉफिट मेथड क्या है? तो सामान्य रूप से हर व्यक्ति अपने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है, पैसा लगाता है, तो उसका मानना यह है कि अगर मैं उस पैसे को, जिसको मैंने अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, अगर मैं इस पैसे को मार्केट में बैंक में एफडी कर दिया होता या किसी को क्रेडिट में उधार दे दिया होता, किसी फाइनेंस कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया होता, किसी कंपनी के शेयर खरीद लिया होता, किसी कंपनी के डिबेंचर्स खरीदा होता, तो वहां से मुझे कितनी इनकम होती, जो हमारी कहती है रिटर्न ऑफ प्रॉफिट। तो हमको वहां से कितने परसेंट हमको लाभ प्राप्त होता है या कितने परसेंट हमको इंटरेस्ट मिलता है, उतना ही ये प्रॉफिट अपने बिजनेस में लेना चाहेगा। तो इसका मानना है कि मैंने अपने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया हूं, तो मुझे बिजनेस से एक्चुअल प्रॉफिट कितना हो रहा है, और एक्चुअल प्रॉफिट जो है वो कंपैरेटिव आपके नॉर्मल प्रॉफिट, अर्थात आपने सामान्य रूप से जहां भी पैसा इन्वेस्ट किया हो उसके तुलना में अगर हमको ज्यादा लाभ हो रहा है, एक्स्ट्रा लाभ हो रहा है, तो उस एक्स्ट्रा लाभ को ही यहाँ पे सुपर प्रॉफिट कहा जाता है, अधिलाभ कहा जाता है, क्योंकि उसके द्वारा अतिरिक्त रूप से एडिशनल जोखिम ली गई है, रिस्क लिया गया है। तो उस रिस्क के प्रतिफल में सामान्य लाभ की तुलना में, नॉर्मल प्रॉफिट की तुलना में उसको एक्स्ट्रा जो भी प्रॉफिट होता है वही प्रॉफिट यहाँ पे क्या कहलाता है? गुडविल कहलाता है, ख्याति कहलाती है। तो सुपर प्रॉफिट से हमको अगर कैलकुलेशन करने बोलेगा तो इसको हम किस प्रकार से निकालेंगे? तो इसका फॉर्मूला होता है गुडविल इक्वल सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर्स। तो आपको यहाँ पे सुपर प्रॉफिट में आपको क्वेश्चंस में सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, ये आपको नहीं दिया जाएगा, लेकिन आपको नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर्स दे देता है, आपको क्रय के वर्षों की संख्या। तो हमको अधिलाभ इनटू क्रय के वर्षों की संख्या। तो हमको ये प्रश्न में दिया रहता है कि दुगने के बराबर है, 3 गुने के बराबर, क्रय के दुगने के बराबर है, या क्रय के 3 गुने के बराबर है, या 2 टाइम्स है, 3 टाइम्स है। तो ये आपको क्वेश्चन में दिया रहता है। तो मान लीजिए आपको दिया है 3 इयर्स दिया हुआ है, आपके पास क्या नहीं मालूम है? सुपर प्रॉफिट नहीं मालूम है, तो आपको सुपर प्रॉफिट निकालना होगा। तो सुपर प्रॉफिट हमारा कैसे निकलेगा? तो सुपर प्रॉफिट इक्वल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अर्थात आपको प्रश्न में आपको वास्तविक लाभ, इसको हम एक्चुअल प्रॉफिट भी बोल देते हैं, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट बोलते हैं, वास्तविक औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ, नॉर्मल प्रॉफिट, जनरल प्रॉफिट। तो अब हमको अगर मान लीजिए हो सकता है कुछ क्वेश्चंस में हमको दोनों ना दे, आपको सामान्य लाभ भी नहीं दिया हुआ है और वास्तविक लाभ भी नहीं दिया हुआ है। तो अगर हमको वास्तविक लाभ निकालना है, एवरेज प्रॉफिट निकालना है, तो एवरेज प्रॉफिट आपको लास्ट 3 ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ है, मान लीजिए 25,000 प्लस 15,000 और प्लस 10,000, या आपको 5,000 दिया है। तो इस तरह से 3 साल का आपको प्रॉफिट दिया हुआ है और आपको 3 ईयर के इक्विवेलेंट, आपको 3 इयर्स का प्रॉफिट दिया, तो 3 ईयर से निकालेंगे।
तो आपका कितना हो गया 45,000 हो गया। और 45,000 को 3 से डिवाइड करोगे तो आपका कितना आ रहा है 15,000 रुपया आपका क्या आ रहा है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आ रहा है। तो आपको एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आपने बिजनेस में आपको बिजनेस से जो एक्चुअल प्रॉफिट हुआ है वो एवरेज प्रॉफिट कितना निकल के आ गया आपका 15,000। तो यहाँ पे आपको किसकी जानकारी हो गई है 15,000 की जानकारी हो गई है, या कई प्रश्नों में दिया रहेगा और नहीं दिया रहेगा तो आपको लास्ट 3 इयर्स का 5 इयर्स का प्रॉफिट दिया रहेगा, तो उसके आधार पर हम औसत लाभ निकाल लेंगे, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे और एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट हमारा निकल गया 15,000। अब हमको जरूरत है किसकी, सामान्य लाभ की जरूरत है। तो सामान्य लाभ को निकालना है, नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। तो नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल कैपिटल, या इसको हम कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोलते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ परसेंट। रेट ऑफ परसेंट, आपको रेट ऑफ परसेंट दिया रहेगा, आपको अगर बाहर पैसा लगाते हो तो किस रेट से आपको मिलेगा। तो हमको जरूरत पड़ती है कैपिटल एम्प्लॉयड की, इसको हिंदी में विनियोजित पूंजी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, विनियोजित पूंजी। विनियोजित पूंजी इन्वेस्टेड कैपिटल इनटू दर आपको दिया रहेगा परसेंट अपॉन 100। तो सामान्य लाभ नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फार्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड या कैपिटल या इन्वेस्टेड कैपिटल, अर्थात स्वामी के द्वारा व्यापार में लगाई गई धनराशि का इनटू रेट ऑफ परसेंट। या आपको प्रश्न में दिया रहेगा मार्केट में अगर आप पैसा लगाते हैं तो किस रेट से आपको ब्याज की प्राप्ति होती है या किस रेट से आपको लाभ प्राप्त होता है। तो कई बार आपको क्वेश्चंस में आपको कैपिटल दिया रहेगा और कई बार नहीं दिया रहेगा। अगर नहीं दिया हुआ है तो आपको इसका दिया रहेगा 10%, आपको बता दिया है अपॉन 100। अगर आपके पास कैपिटल है तो आप वहां कैपिटल पुट कर देंगे, अगर आपके पास कैपिटल अवेलेबल नहीं है, नहीं दिया है, तो उस समय आपको कैपिटल निकालना पड़ेगा। और कैपिटल निकालने का फार्मूला होता है एसेट्स संपत्तियां माइनस लायबिलिटीज दायित्व बराबर क्या होता है पूंजी होता है। आपने फार्मूला आपने पढ़ चुका है ना। तो एसेट्स में से लायबिलिटीज माइनस करने से हमारा क्या निकल गया जाता है, कैपिटल निकल जाता है। मान लीजिए एग्जांपल के रूप में इनके पास कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, फर्नीचर, मशीन, डेटर्स और 80 एसेट्स मिला करके सबका टोटल आपको क्वेश्चन में दिया है 1,50,000। तो रियल एसेट्स में इनके पास कितना है 1,50,000 रुपए के एसेट्स है, जिसमें से 50,000 रुपए का इनके पास एक्सटर्नल लायबिलिटीज है, बाहरी दायित्व है, अर्थात क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक लोन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बैंक ओवरड्राफ्ट, जो थर्ड पार्टीज कहलाता है, जो आपको लायबिलिटीज कैसे जिसको बाहरी लोगों को हमको पेमेंट करना होता है। तो 1,50,000 में आपका 50,000 बाहरी लायबिलिटीज है, एक्सटर्नल लायबिलिटीज है। तो आपके द्वारा इन्वेस्टेड कैपिटल मतलब मालिक ने, स्वामी ने वास्तव में कितना पैसा लगाया है बिजनेस में 1,00,000 रुपए लगाया। तो यह आपको कई बार हर लगभग क्वेश्चन में आपको दे दिया होता है इन्वेस्टेड कैपिटल। अगर नहीं दिया होगा तो आपको एसेट्स और लायबिलिटीज बताएगा। तो एसेट्स में से लायबिलिटीज माइनस करोगे तो क्या निकल के आ जाएगी, कैपिटल निकल जाएगी। अब आपको कैपिटल मालूम हो चुका है कि आपने कितना इन्वेस्ट किए हो अपने बिजनेस में 1,00,000 रुपए। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 1,00,000 रुपीज। तो 1,00,000 रुपीज का हम क्या निकालेंगे 10% निकालेंगे। तो 1,00,000 का हम 10% निकालेंगे तो हमारा कितना आ रहा 10,000 रुपए, अर्थात नॉर्मल प्रॉफिट हमारा कितना निकल गया 10,000 रुपीज। अगर हम कहीं भी 1,00,000 रुपए को किसी भी बैंक में इन्वेस्ट करते या किसी कंपनी के शेयर खरीदते या डिवेंचर खरीदते तो वहां पे हमको कम से कम 10,000 रुपए का प्रॉफिट नॉर्मली होता ही। चूंकि हमने बिजनेस में पैसा लगाया है, रिस्क लिए हैं, मेहनत किए हैं, तो उस मेहनत के फलस्वरूप वास्तव में हमको प्रॉफिट कितना हो गया 15,000। तो एक्चुअल प्रॉफिट हमारा 15,000 हो गया है। अब नॉर्मल प्रॉफिट आपका कितना है 10,000 है। तो आपको पता चल चुका है कि आपका व्यापार का आपका नॉर्मल प्रॉफिट कितना है 10,000 है, सामान्य लाभ। तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को हम माइनस करेंगे, अर्थात 15,000 में से 10,000 को आप माइनस करोगे तो आपका क्या आ रहा है 5,000 रुपए आ रहा है। ये 5,000 रुपए आपका क्या कहलाता है सुपर प्रॉफिट कहलाता है। क्या कहलाता है सुपर प्रॉफिट कहलाता है, अधिलाभ कहलाता है। तो ये अधिलाभ आपका निकल चुका है, एक्स्ट्रा लाभ कह सकते हैं हम इसको सामान्य की तुलना में।
तो यही सुपर प्रॉफिट कहलाता है, अधिलाभ कहलाता है। तो सुपर प्रॉफिट आपको मालूम नहीं था, तो अब आपको क्या हो चुका है, पता हो चुका है। तो सुपर प्रॉफिट में आप क्या रख देंगे, 5,000 रुपये कर देंगे। और यहाँ पे क्रय के वर्षों की संख्या, नंबर ऑफ परचेसिंग ईयर दिया हुआ है, किसके इक्विवेलेंट बोल दिया है, 3 ईयर के इक्विवेलेंट बोल दिया है। तो 3 साल के क्रय के बराबर बोला है, तिगुने के बराबर बोला है। तो 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको गुडविल निकल के आ जाएगी 15,000 रुपए। तो ये 15,000 रुपए जो निकली है, ये आपकी क्या निकल गई है, सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकली है। तो आपका सुपर प्रॉफिट मेथड्स में गुडविल निकालने का फार्मूला क्या है, गुडविल इक्वल सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर। आपको नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर क्वेश्चंस में अवेलेबल रहेगा, दिया रहेगा, आपके पास क्या नहीं रहेगा, सुपर प्रॉफिट नहीं रहेगा। आपको सुपर प्रॉफिट निकालना है। सुपर प्रॉफिट निकालने का फार्मूला है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, वास्तविक औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ। तो कई बार क्वेश्चन में वास्तविक औसत लाभ दिया रहेगा या नहीं दिया हुआ रहेगा, तो आपको विगत 3 वर्षों का या 5 वर्षों का लाभ दिया रहेगा, लाभ और हानि, और तो लाभ या हानि को हम ऐड कर देंगे, ऐड करके उसको नंबर ऑफ ईयर से, जितने ईयर्स का लिए हो आप उससे क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो हमारा एवरेज प्रॉफिट निकल जाता है। तो हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना निकल गया, 15,000 निकल गया वास्तविक लाभ। अब हमको जरूरत है, सामान्य लाभ की जरूरत है। तो सामान्य लाभ, नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फार्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ परसेंट अपॉन 100, विनियोजित पूंजी गुणित दर बटे 100। अगर आपको प्रश्न में बता दिया है कि मालिक के द्वारा, ओनर के द्वारा कितने इन्वेस्ट किया गया, कितना कैपिटल लगाया गया, तो कोई बात नहीं, 1 लाख का 10% निकाल लेंगे। अगर प्रश्न में कैपिटल नहीं दिया होगा तो आपको बताएगा कि उसमें कितनी एसेट्स है और कितनी लायबिलिटीज है। तो कैपिटल कैलकुलेट करेंगे, तो एसेट्स में से लायबिलिटीज माइनस करोगे तो आपका क्या निकल जाएगा, कैपिटल आ जाएगा। और उस कैपिटल का आपको क्या निकालना है, 10% निकालोगे और नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। तो आपको वास्तव में जरूरत है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट। तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट घटाने से क्या आता है, सुपर प्रॉफिट आता है। और नंबर ऑफ ईयर से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको क्या निकल के आ जाएगी, गुडविल निकल के आ जाएगी। तो बच्चों, आप सुपर प्रॉफिट मेथड से बहुत से प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आप कर सकते हो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, अपने मित्र साथियों को अधिक से अधिक को शेयर कीजिए। अगर आप इस नए चैनल में नए हैं तो तत्काल सब्सक्राइब करके मेरे सदस्य बन जाइए और आगामी वीडियो का पूरा भरपूर लाभ उठाइए। हर प्रत्येक क्लास की आपको वीडियोस कंटिन्यूस आपको प्राप्त होते रहेंगे। आप लोगों ने अंत तक वीडियो को देखा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। छोटों को आशीर्वाद, बड़ों को नमस्कार, धन्यवाद।